100 गज का होम डिज़ाइन कैसे हम कर सकते हैं, आप देखिए इस वीडियो की ग्लिम्स पहले, फिर चलेंगे इस घर के अंदर। देखिए इसके ब्यूटीफुल ग्लिम्स को। अब 100 गज के अंदर किस तरीके से आप अपना घर बना सकते हैं, तो आप इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा देखेंगे। अब इसकी जो चौड़ाई की बात करूं, ये तकरीबन 20 फुट चौड़ाई में प्लॉट है और 45 फुट गहराई में है, तो 20 बाय 45 900 स्क्वायर फीट हो गया, तो तकरीबन 100 गज ये हमारी जगह हो गई है। अब ये देखो 20 फुट की चौड़ाई में हमने तकरीबन 10 फुट का ये हमारा पिलर के साथ 10 फुट का ये चौड़ाई है और 10 फुट की सिमिलर यही चौड़ाई अलग से है। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर यहाँ पर एंट्रेंस पे ही ये कितना सुंदर काम किया हुआ है। 100 गज के अंदर किस तरीके से आप कर सकते हैं ये दिखाया गया है पूरा सिंपल। यहाँ पर हमने प्रॉपर छोटी सी एक डंडियाँ लगा दी गई हैं और उसके ऊपर ब्राउन पेंट अलग से कर दिया गया, तो वो अच्छा लुक दे रहा है। और साथ में यहाँ पे हमने पिलर्स के ऊपर बहुत ही शानदार काम किया गया है। यहाँ पर हमारा ब्राउन कलर के पिलर्स हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे लाइट्स हैं, तो प्रॉपर यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर रखी है विद प्रॉपर गेट। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर गेट है, MS का स्मॉल गेट है और यहाँ पर हमने सिंपल एक वुडन पैनलिंग का WPC का काम किया गया, तो बहुत अच्छा काम है। और नीचे हमारा सिंपल टाइलिंग का काम है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया इसके स्टार्टिंग के पिलर्स कितने सुंदर है। अब इसकी देखेंगे फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन पे हमारा ग्लास का वर्क है, वुडन टाइलिंग का वर्क है, बहुत ही शानदार जो आज की मॉडर्न स्टाइल में चल रहा है उस तरीके का काम किया गया है रॉयल्टी वाला लुक में। आप देखिए इसकी फ्रंट एलिवेशन को। फ्रेंड्स आपने देख ली इसकी फ्रंट एलिवेशन कितनी सुंदर है। अब चलेंगे इसके घर के अंदर। अब फ्रेंड जैसे ही हम इस घर के अंदर एंटर करते हैं, हम यहाँ पे तकरीबन 10 फुट की चौड़ाई में हमारा पॉर्श है, तो यहाँ पे हमारे घर के अंदर ही 100 गज के घर के अंदर ही गाड़ी पार्क हो जाएगी। तो ये तकरीबन 10 बाय 10 का एक कमरा है जिसके अंदर हमने एक यहाँ पर स्टील रेलिंग से फर्स्ट फ्लोर को जा रहा है। तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पर 2 बेडरूम्स हैं। सो 100 गज के जगह में किस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं मैं आपको ये पूरा का पूरा बता रहा हूँ ना, तो ये आज की डेट में बताता हूँ। और साइड में यहाँ पर हम एक स्मॉल सा हमने ओपन स्पेस रखा हुआ है, यहाँ पे हमारे स्कूटर वगैरह पार्क हो सकते हैं और यहाँ पे हम अपने फ्लावरिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और ये देखिए प्रॉपर यहाँ पर ओपन हमने ग्लास लगा रखा है, तो यहाँ पे टफ एंड ग्लास भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर जो अपने नॉर्मल ग्लास है तो नॉर्मल ग्लास भी लगा के नीचे अंदर सिंपल आप इसके अंदर स्टील की रेलिंग लगा सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए कितना सुंदर यहाँ पे हमारा अच्छा काम किया गया है टाइलिंग का, वुडन और लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन का। और साथ में यहाँ पे देखिए पॉश में हमने छोटी सी काम कर रखे हैं। यहाँ पे देखिए ये पूरी वुडन का छोटा छोटा सा काम कर दिया, पीछे अंदर टाइलिंग का काम कर दिया गया है और उसमें एक लाइट लगा दी गई, तो वो अच्छा लुक दे रहा है आपको प्रॉपर। तो 100 गज के घर में हम कैसे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं मैं आपको इस रूम में बता रहा हूँ। आप देखिए पहले इसकी व्यूज़ को, फिर हम चलेंगे अंदर। फ्रेंड्स आपने देख लिए इसके पॉश के व्यूज़ को। अब चलेंगे इसके घर के अंदर। अब यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर पर हमारे 2 बेडरूम्स दिए हैं और यहाँ पे हमारा ब्लैक ग्रेनाइट का सुंदर वर्क है। अब ब्लैक ग्रेनाइट हम इसलिए लगाते हैं, ग्रेनाइट एक तो थोड़ा सी तकरीबन 120 रुपये स्क्वायर फीट आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका ये फ़ायदा रहता है कि आप स्टेयर्स पे भी लगाएं ब्लैक ग्रेनाइट की। ये अगर जो इसके ऊपर कुछ भी हैवी चीज़ पटक दें, जैसे हम सिलेंडर वगैरह फर्स्ट फ्लोर पर लेके जाना, तो पटक जाए तो भी टूटेगा नहीं है, तो ये हार्ड होता है ग्रेनाइट। अब यहाँ पर हमारा मेन डोर है, तकरीबन देखिए जो आजकल का मॉडर्न स्टाइल चल रहा है ना, हमने क्या किया यहाँ पर तकरीबन 8 फुट की लंबाई में डोर बना दिया गया है उसको, और तकरीबन ये 3.5 फुट चौड़ाई में है। और यहाँ पर पूरा प्रॉपर यहाँ पे ग्लास लगा दिया गया है, मिरर ग्लास, तो अच्छा लुक दे रहा है वुडन के साथ साथ। तो और PU की पूरी पॉलिश है और ऊपर अच्छा सा एक छोटा सा शैंडलियर लगा दिया, तो लुक को अलग नज़रिया दे रखा है इसके अंदर 100 गज के घर के अंदर। अगर जो फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखिए सब्सक्राइब बटन को दबा दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपको न्यू डिज़ाइंस दिखाऊँ। फ्रेंड्स मैं हूँ अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नो क्रेडेंशियल्स ऑफ लैंड। लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच व्हाट इट हैज़ टू डिलीवर। हम इस घर के अंदर एंटर करते हैं, हमें मिलता है यहाँ पर ब्यूटीफुल
डाइनिंग एरिया, ये देखिए यहाँ पे कितना खुला डिला डाइनिंग एरिया है। ये तकरीबन जो ये डाइनिंग एरिया और साथ में हमारा ड्राइंग रूम है ना, ये तकरीबन हमारा 20 फुट लंबाई में है और तकरीबन 10 फुट चौड़ाई में है। देखिए कितना खुला डिला हमारा ड्राइंग रूम एरिया और डाइनिंग एरिया। तो हमने यहाँ पे अगर जो हमने नए स्टाइल की बात करेंगे 100 गज के अंदर हमने किस तरीके से डिज़ाइन करना है, तो ये बेस्ट है कि आप तकरीबन 10 फुट ड्राइंग रूम ले लें और 20 फुट की चौड़ाई में ले लें, तो वो एक अच्छा काम बन जाएगा। साथ में हम यहाँ पे बैक में एक वॉलपेपर लगा सकते हैं। अगर जो वॉलपेपर आपने खरीदना तो नीचे दी गए डिस्क्रिप्शन से आप उसके लिंक से सस्ते में खरीद सकते हैं। ये वॉलपेपर की 2 वॉल है 100 गज के वॉलपेपर। तकरीबन ये जो वॉल है आपकी 5-7 हज़ार रुपये में पूरी की पूरी तैयार हो जाएगी, लेकिन लुक बहुत ही ज़बरदस्त देता है। और साथ में ही आ जाता है हमारा ड्राइंग रूम एरिया में। देखिए हमने L सीटर सोफ़ा लगा दिया गया है। L सीटर सोफ़ा का ये फ़ायदा रहता है कि हमारी यहाँ पर स्पेस खाली जो रहती है वो नहीं खराब होगी। तो यहाँ पर हमारे 8 बंदे इसके अंदर बैठ जाएंगे एक L सीटर सोफे के साथ। तो छोटे स्पेस में हम कैसे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं वो इस वीडियो में मैं बता ही रहा हूँ। साथ में ये देखिए स्मॉल चीज़ें हैं। शोकेस के लिए हमने सिंपल 3 फटियाँ लगा दी गई हैं, लेकिन लुक अच्छा है। यहाँ पे अपने शो पीस रखिए तो अच्छा काम है। साथ में हमने यहाँ पर भी कितनी सुंदर लाइटिंग का काम है। और फॉल सीलिंग देखिए, नॉर्मल फॉल सीलिंग हमने कर रखी है, कोई ज़्यादा भड़कीला काम नहीं। वाइट कलर की वॉल सीलिंग और शानदार लुक में वाइट कलर की लाइटिंग, और पीछे पर्दे भी लगा देंगे जो मैं आपको दिखा रहा था। पीछे यहाँ पे स्टील की रेलिंग का वर्क है, तो ये स्टील की रेलिंग इस तरीके से आप लगा लें और अच्छे पर्दों का काम सिमिलर कॉम्बिनेशन के अंदर आप देखिए। दूसरे ले लो। डाइनिंग एरिया की हमने यहाँ पर प्रॉपर कैबिनेट्स बना रखे हैं। तो यहाँ पे हमारा LED पैनल बन जाएगा। साथ में यहाँ पे हमारी देखो कैबिनेट्स का काम है, यहाँ पे हम ग्लास की कैबिनेट लगा दी गई, तो अच्छा काम कर गया है। अंदर से भी लैमिनेटेड आप कीजिए, तो इस तरीके का काम आप कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल आ जाएगा। और साथ में अगर जो हम स्मॉल 100 गज की डिज़ाइन में किस तरीके से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे 2x2 की टाइलिंग का वर्क है। तो लाइट ब्राउन टाइलिंग का सुंदर वर्क किया गया है, तो वो ग्रेसफुल लगती है टाइलिंग। और साथ में आ जाती है हमारी ओपन किचन। अब ओपन किचन आ गई है। देखिए यहाँ पर हमारी ओपन किचन है। यहाँ से हमारा सामने दिख रहा है कि कैसे हम काम कर रहे हैं। मतलब जब हम यहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह धो रहे हैं तो हमारे सामने से हमारे को नज़र आएगा। तो अच्छा डिज़ाइन है। ये तकरीबन 10 बाई 5 की सुंदर किचन बना रखी है। 10 बाई 5 की सुंदर किचन। तो ये 5 फुट चौड़ाई में है, 10 फुट लंबाई में है। तो अच्छा सुंदर काम है। और साथ में यहाँ पे ब्लैक ग्रेनाइट का सुंदर वर्क है। जब भी आप किचन की बात करें तो हमेशा ध्यान रखें आप अपनी चिमनी का एरिया डिफाइन करें, क्योंकि चिमनी हम आजकल इंडियन में काफ़ी अच्छे तड़के वगैरह लगाते हैं तो वो फैल जाता है धुआं। तो ओपन किचन में सबसे ज़्यादा इशू है। साथ में जो हमारी पाइपलाइन है बाहर रखने, सिलेंडर का बाहर रखने का प्रोविज़न बनाएं कि अंदर रूम के अंदर हमें सिलेंडर लाना ही ना पड़े, तो बाहर ही रखा रहेगा। तो पाइपलाइन बाहर रखवाएं। साथ में सारे के सारे चीज़ें सॉफ्ट टच के अंदर आप लगवाएं। आजकल सॉफ्ट टच में इस तरीके की चल रही है, अंदर से भी लैमिनेट पीछे से भी लैमिनेटेड। और यहाँ पर एंटी नॉइज़ वाली सिंक लगवाएं। इसमें नहीं लगी हुई लेकिन आप एंटी नॉइज़ वाली स्किन लगाएं तो वो अच्छा प्रीमियम लुक दे देती है। आप देखिए फ्रेंड्स, आपने देख लिया इसका डाइनिंग किचन। अब जो हमारा यहाँ पर 2 बेडरूम्स दे रखे हैं, तो 100 गज के अंदर हमने 20 बाई 45 के अंदर किस तरीके से आपकी डिज़ाइनिंग करनी है आपको इस कैमरे के अंदर नज़र आ रहा होगा। अब जो यहाँ पर हमारे 2 बेडरूम्स दे रखे हैं साइमल्टेनियसली साथ के साथ दे रखे हैं, तो यहाँ पर हमारा ये देखिए पूरा प्रॉपर अच्छा वुडन का काम किया गया है। ऊपर टॉप तक 8 फुट के दरवाजे। 8 फुट के दरवाजे ये फायदा रहता है कि हमारे घर को ना ओपननेस देते हैं, क्लोज नहीं लगता। जब छोटे दरवाजे करेंगे तो क्लोजनेस लगेगी कि आप ड्राइंग रूम से देख नहीं पाएंगे कि क्या चल रहा है। तो ये ओपननेस का फायदा रहता है। अब चलेंगे इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ।
देखिए फ्रेंड्स, ये आ गए हम फर्स्ट बेडरूम के अंदर। ये 10 बाई 10 का 12 बाई 10 का बहुत ही सुंदर कमरा है। देखिए कितना शानदार कमरा है। अब यहाँ पर हमारा किंग साइज बेड लगा हुआ है, फिर भी आपको ओपन स्पेस ज़्यादा नज़र आ रही है। अब इसका ये है कि हम बाथरूम कहाँ पे बनाएं। बाथरूम हमने इस साइड पे बना दी है, बैक साइड पे। वो तकरीबन 4 बाई 4 का आपका बाथरूम बन जाएगा। तो बहुत ही शानदार लुक। मैं पूरा का पूरा नक्शा समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि 100 गज के अंदर किस तरीके से हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा समझा रहा हूँ। और साथ में अच्छा देखिए, फॉल सीलिंग का हम डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल फॉल सीलिंग है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता, लेकिन अच्छा लुक दे देता है, एक प्रीमियम लुक दे देता है। और साथ में ही मैं बात करूँ तो वुडन पैनलिंग की, जैसे हम LED पैनल लगाना है, हमने यहाँ पे कुछ नहीं, एक फट्टा लगा दिया आगे उभार कर, इधर भी एक फट्टा, लेकिन अच्छा लुक दे रहा है LED पैनल का। तो ये इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं ये LED पैनल को। और ये देखिए, हमेशा स्विच बोर्ड का ध्यान रखें कि स्विच बोर्ड हमारे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि स्विच बोर्ड किस तरीके से हैं। और साथ में हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे कपबोर्ड्स की। तो सब कुछ हमारे इस घर के अंदर दिया गया, मतलब कोई डिज़ाइनिंग है ना, तो इस तरीके से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए प्रॉपर यहाँ पर हमारा पूरे के पूरे डेप्थ तक हमने वार्डरोब्स बनाने हैं। जब भी आप वार्डरोब्स बनाएं, कभी भी ऐसे नहीं कि भैया 1 फीट का 1.5 फीट का वार्डरोब बना दिया कि कपड़े ही रखने, नहीं, 2.5 फीट का वार्डरोब बनाएं, जिससे क्या होता है कि डेप्थ तक आपके जितने कोट हैं वो पूरे के पूरे सीधे खड़े हों। कोई भी साड़ीज़ वगैरह रखनी है तो भी वो सीधी हों, और साथ में ओवरहेड तक बनाएं, तो ये स्पेस का पूरा यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो अच्छा व्यूज़ हैं इस घर के, आप देखिए। फ्रेंड्स, आ जाता है हमारा वॉशरूम। अब ये तकरीबन 4 बाई 4 का आपका वॉशरूम है। देखिए कितना खुला डीला वॉशरूम है। अब ये जब भी हम वॉशरूम की बात करें तो हमेशा डिज़ाइनिंग में ऐसे ध्यान रखें कि नीचे हमेशा एंटी स्किड की टाइल लगाएं या फिर कोई मार्बल ही लगाएं, क्योंकि क्या है कि जब हम नहा रहे हैं तो वहाँ पर एक फिसलन पैदा हो जाती है, क्योंकि हमारा उसके अंदर साबुन भी होता है और पानी के साथ वो मिक्स होके एक फिसलन पैदा कर देता है। तो हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ का। सेकेंडली, हमेशा ड्राई और वेट एरिया का भी ध्यान रखें। और साथ में जो टाइलिंग है ना, ओवरहेड तक लगाएं। यहाँ पर देखिए कम है टाइलिंग, ओवरहेड तक लगाएं, क्योंकि वो मेंटेनेंस फ्री रहती है। फ्यूचर में कभी सीलन सुलन आने का डर रहता है, तो इसमें नहीं आएगा डर। और यहाँ पर हमने देखिए इस रूम के साथ ही आ जाता है हमारा बैक कोर्टयार्ड। अब बैक कोर्टयार्ड भी हमने 100 गज के अंदर ही बैक कोर्टयार्ड भी बना रखा है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने कपड़े वगैरह कहाँ पे सुखाएंगे। तो ये देखिए पूरे के पूरे ये भी 8 फुट तक डोर है। और दूसरी बात मैं बताता हूँ कि हमेशा ना जाली का दरवाज़ा, जिसको मैश डोर्स बोलते हैं, वो भी ज़रूर लगवाएं। क्योंकि क्या होता है, जब हम खुला, जैसे मान लो आजकल मतलब मौसम कोई प्लेजेंट है, आपको बाहर से हवा चाहिए, तो आप खाली जाली का दरवाज़ा लगा के उसको खोल के सो सकते हैं। तो अच्छा प्लेजेंट का माहौल आपको रहेगा। साथ में ये हमारा बैक कोर्टयार्ड है। यहाँ पर भी हमारा प्रॉपर वॉशिंग एरिया रखा गया है। और ये तकरीबन 4 बाई 4 का मतलब एक बना दिया गया है। तो इससे हमारा ओपन एरिया भी है। साथ में ये विंडो है जो सेकंड रूम को हम लेके चलेंगे। और ऊपर हमारे यहाँ पे सारे एग्जॉस्ट फैन के डक्ट्स हैं। तो इस तरीके से आप डिज़ाइनिंग अच्छी हो सकती है। इस तरीके से अब चलेंगे सेकंड रूम की तरफ। फ्रेंड्स, चलेंगे हम इसके सेकंड रूम के अंदर। देखिए कितना, ये भी उतना ही, जितना रूम पहला फर्स्ट रूम देखा है उतना ही चौड़ाई में, लंबाई में उतना ही है। ये तकरीबन 12 बाई 14 का बहुत ही शानदार कमरा है। यहाँ पर भी हमारा किंग साइज बेड रखा हुआ है। यहाँ पर हमने बैक में पूरी की पूरी हमने कुशनिंग का काम कर दिया, जो न्यू स्टाइल का बेड चल रहा है उस तरीके की बेड। और साथ में हमने यहाँ पे साइड टेबल्स रख दिए गए हैं। तो इस तरीके से साइड टेबल्स भी आप रख सकते हैं। ये अच्छा जो आजकल का बेड है ना, उस तरीके का डिज़ाइन है। और साथ में आ जाती है हमारी जो वार्डरोब्स हैं। अब ये स्लाइडिंग डोर्स के साथ वार्डरोब्स हैं। तो 100 गज के अंदर स्लाइडिंग डोर्स का ही हमेशा इस्तेमाल करें। स्लाइडिंग डोर्स का ये फ़ायदा रहता है कि जब भी आप दरवाज़ा खोलेंगे तो वो यहाँ पे भिड़ेगा, लेकिन ये स्लाइडिंग डोर्स का साथ ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो
अच्छा व्यूज़ भी दे देता है और डेप्थ के साथ में पूरा का पूरा है। तो अमेजिंग व्यूज़ के साथ आप इसी तरीके से बना सकते हैं। और साथ में ही एलईडी पैनल भी देखिए, आप कलर कॉम्बिनेशन देखिए, हर पूरे के पूरे रूम में वही कलर कॉम्बिनेशन है, डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन। इस सिमिलरली इधर भी वही है, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन। छत के ऊपर भी वही कॉम्बिनेशन है। तो जब भी आप डिज़ाइनिंग करें इस तरीके का ध्यान जरूर रखें। आप देखिए हमारा वॉशरूम जो कि सिमिलर ही वॉशरूम है जैसे है, यहाँ पर वाइट टाइलिंग का वर्क है। अब मैं बताऊं कि हमेशा ना लाइट टाइलिंग का वर्क करें, मतलब लोग ना टाइलिंग ऐसी रख देते हैं कि डार्क, उससे क्या है, एक तो आपका बाथरूम छोटा लगेगा, तो वाइट टाइलिंग में आपका बाथरूम बड़ा लगेगा, और वाइट कलर की लाइट लगा दें तो और भी अच्छा लगेगा। तो इससे देखिए पीसफुल भी लगता है। और ऊपर भी हमें हमेशा टॉप तक रखें तो उसका सिलन का कभी मतलब सिलन वगैरह नहीं है, कोई एंटी स्किड स्टाइलिंग के साथ। आप देखिए इसके व्यूज़ को। जब चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, यहाँ पे जो सीढ़ियाँ जा रही है ना हमारी बाहर से ही जा रही है, और यहाँ पे हमने ब्लैक ग्रेनाइट और स्टील का रेलिंग का वर्क है। स्टील रेलिंग का ये फायदा रहता है कि फ्यूचर में ख़राब नहीं होती, जल्दी जंग वगैरह नहीं लगता। और साथ में और फ्रेंड्स आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। देखिए कितना सुंदर म्यूरल है ये। रात को यहाँ पर लाइटिंग जलेगी, एमडीएफ जाली काट के हमने बैक में बैक लाइट लगा दी गई, तो अच्छा लुक दे रहा है। साथ में ही हमारा अच्छा फॉल सीलिंग का काम है। देखिए कितना अमेजिंग व्यूज़ हैं इस फॉल सीलिंग के। और यहाँ पर भी देखिए कितना सुंदर, यहाँ पे एक सिंपल स्टील की रेलिंग्स लगा दी गई हैं, तो वो अच्छा लुक दे रहा है एक ओपन माउंटी को। और अच्छा अमेजिंग टफ एंड ग्लास का काम है, सिंपल पूरा का पूरा स्टील रेलिंग का काम है, तो ये फ्यूचर में मेंटेनेंस फ्री रहेगा। और चलेंगे इसके घर के अंदर। फ्रेंड्स आपने देख लिया इसके बाहर के व्यूज़, अब चलेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पर हमारी एक स्मॉल सी किचन दे दी गई है जिसको आप पेंट्री के नाम से भी जान सकते हैं। तो पेंट्री की तरह की नज़र आएगी आपको, और अच्छा सिंपल काम है यहाँ पर, मतलब किचन यहाँ पर भी बना सकते हैं। अगर जो आपने रेंट आउट करना है तो इस तरीके का रेंट आउट स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं पहले से ही। और साथ में ही आ जाता है हमारा एक और रूम जो कि एक बहुत ही खुला डिला रूम है। ये तकरीबन 10 बाई 20 का बहुत ही शानदार खुला डिला रूम है। साथ में आ जाता है हमारा यहाँ पे किंग साइज बेड लगा हुआ है, फिर भी देखिए कितनी खुली डिली जगह है। मतलब यहाँ पे तकरीबन 4 फुट जगह बची हुई है। तो मतलब एक खुला डिला रूम आप एक 100 गज के अंदर भी मास्टर बेडरूम अपने फर्स्ट फ्लोर पे बना लीजिए, चाहे वो डुप्लेक्स स्टाइल होम हो। तो एक मास्टर बेडरूम ऊपर जरूर बनाए जो खुला डिला आपको लगे कि यार मैं 250 गज के घर में रह रहा हूँ, तो हम एक बेडरूम उस तरीके से बना सकते हैं। और प्रॉपर फॉल सीलिंग का भी इसके अंदर भी देखिए काम है सुंदर। तो मैं जल्दी दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो बंदे बोर हो जाते हैं। साथ में ही हमारा ये देखिए कितना खुला यहाँ पर कैबिनेट्स का काम है। तो यहाँ पे वार्डरोब्स भी हमने अलग से बना दी गई हैं, पूरा जो आज की मॉडर्न स्टाइल का लुक है। साथ में ही हमारा यहाँ पर आ जाता है वॉशरूम। देखिए कितने सुंदर पेबल्स की टाइलिंग का काम है। लेकिन इसमें मेरे को सबसे खास बात यही नज़र आ रही है कि इसके अंदर ऊपर तक आपने टाइलिंग नहीं कर रखी, तो ये खामियाजा है। लेकिन आप ऊपर तक टाइलिंग कीजिए। और साथ में ही हमारा इसके आ जाता है बैक कोर्टयार्ड। देखिए कितना खुला डिला बैक कोर्टयार्ड है। तो मतलब एक 100 गज के घर के अंदर जो आपको एक कोर्टयार्ड की कमी नज़र आ रही थी कि आप खुला डुला स्पेस कहाँ पे अपने कपड़े वगैरह धोएं और ये सारी चीज़ें, तो ये यहाँ पर आप आराम से सिंपली कर सकते हैं। तो अच्छा व्यूज़ है, आपको नज़र भी आ रहा होगा कैमरे में, आप देखिए। हाँ बस फ्रेंड्स आपको 100 गज का घर बहुत ही पसंद आया होगा। अगर जो फ्रेंड्स आपने इस तरीके का नक्शा बनवाना है तो नीचे दिए मोबाइल नंबर पे मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको उसको नक्शा बनाने की हेल्प कर सकता हूँ। फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को दबा दें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रेंड्स धन्यवाद।